जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मरडिमा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 3 नवंबर गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। मेरी कैट खेल रही है यहाँ पे। ओके, पहला ये टैरो, देन वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शंस एंड वी गॉट द मॉर्निंग मैसेजेस, या फिर कहे कि भाई इंस्पायरिंग मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं उससे पहले हमें टैरो में से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। लेट्स कनेक्ट टू इट। वी नीड रियल एंड राइट डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ये गाइड है तो डिवाइन डायरेक्शन। हमें एक सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी है एंड वो हमें प्रदान कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमेशा हम किसी को यूं ही गलत नहीं ठहरा सकते। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम क्या करें ये हमें ही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए अगर कोई आई ओपनिंग की ज़रूरत है तो हमें मिले एंड सारी चीज़ें सुलझ जाएँ। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें पहले टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, ठीक है, चलो भाई, let's connect to it and here we go। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 and we got 2, we got 3, 4 and we got 5 and we got 6 and we got 7। तो चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं 7 कार्ड्स हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ये मेरी कैट खेल, इसलिए कैमरा यहाँ पे मूव ऑन हो रहा है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो यस, ये द कार्ड्स। ओके, पहले लास्ट कार्ड रिवर्स आ गया था। ये है लास्ट कार्ड जो कि है भाई 7 ऑफ स्वॉर्ड, एज यू कैन सी। एंड जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल मेरे पैर के नीचे। तो अगर हम पहला कार्ड देखें तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो क्या है। तो भाई ये पर्सन जो है वो एक विक्ट्री को लेके आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। सो विक्ट्री इज़ अ वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन साथ में एक और चीज़ हमें दिखती है, ये व्यक्ति आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हो सकता है। ओके, दैट इज़ अनदर थिंग। मे बी उसके हिसाब से कुछ तो सही हो रहा है या हो गया है। ओके, आई डोंट नो कि क्या हुआ, ओवरनाइट कि भाई ये पर्सन के दिल के द्वार खुल गए। ओके, लेकिन अगर हम लास्ट का कार्ड देखें तो वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। मेरे हिसाब से इस पर्सन को शायद जो रियलिटी थी उसको फेस करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए शायद वो इतना पहले से रेडी नहीं था। 7 ऑफ स्वॉर्ड में हमें ये समझ में आता है कि वो साहस उसे मिल चुका है। ठीक है, अब हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अपनों से ही क्या झगड़ना या फिर अपने फ्रेंड से क्या लड़ना झगड़ना, ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन जहाँ पे आप सही हो और जहाँ पे आप गलत हो, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। अब ये पर्सन शायद समझ रहा है कि भाई मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। ओके, और इसीलिए हम कहते हैं कि हर रिश्ता अपने आप में बहुत अलग होता है। और जहाँ पे हम इस रिश्ते की बात करें तो जो उनका विश्वास था मे बी आपके ऊपर, या फिर जो ट्रस्ट उन्होंने दिखाया था कहीं पे, या फिर कुछ मोमेंटम आ चुके थे जो आपके रिश्ते के बुनियाद को हिला रहे थे, तो वो बुनियाद अभी भी वैसे की वैसी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संस्कार हो सकते हैं या फिर आपके ख्यालों की जीत भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर हम शुरुआत देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सही शुरुआत की भाई, सब कुछ सही हो रहा है, पहले जैसा हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है भाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। डायरेक्टली 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया यहाँ पे। यस, जैसे कि हमें 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मिली, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स मिला। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हमने देखा कि कम्युनिकेशन वो भी करना स्टार्ट करेंगे, जिनको जो बात समझ में आती है उनको वैसी बात करेंगे। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है कि भाई यहाँ पे डायरेक्टली कश्मकश हो सकती है, और ये शुरुआत कैसे हुई कि भाई अगर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किसने क्रिएट की, ये भी तो हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद जैसे कि मान लो अभी कुछ समय आप दोनों को देना चाहिए, लेकिन उनके फ्रेंड जो है उनको कहीं पे बाहर लेके जा रहे हैं या फिर इनको समय नहीं दे रहे हैं, तो ये अगर अपनी आंखें खोले तो समझ सकते कि कौन इनको आपसे दूर कर रहा है। सेकेंडली बात ये भी आ रही है कि कोई अगर इनका फ़ायदा उठा रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो ये भी गलत बात है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ इनसे बात करेंगे तो बातें नहीं बनेंगी। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये बात ये खुद समझे, अंडरस्टैंड करे, उसके बाद ही ये कोई स्टैंड ले सकते हैं।
तो जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी हमें दिख रही है और वो भी डायरेक्टली 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का अंत, क्या अंत, कौन सा अंत नेगेटिव जो चीज़ें थी उनका अंत दिख रहा है। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली जो ये पर्सन थोड़े से नेगेटिव अप्रोच कर रहे थे या फिर आपके हिसाब से जो पॉजिटिव एंगल होना चाहिए था वो नहीं बन रहा था, तो वो ये कहीं ना कहीं पे समझ रहे थे। ओके, तो ऐसा है कि जैसे कि मान लो कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो हम उसे फेंक देते हैं, तो हम उसका यूज़ नहीं करते। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट आप उनके बीच क्रिएट हुआ था, अभी उस एनवायरनमेंट को बाहर भेज रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जिसके कारण से इनका जो मन था वो भ्रमित हो गया था, या फिर मन जो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, ये उससे निजात पाने की पूरी कोशिश करते हुए हमें दिखाई देते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे एरीज लियो सैच, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने की फिराक में है, मोस्टली सही डायरेक्शन ढूंढ रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन ऐसा कि आप खुद समझे कि हाँ भाई इनसे कुछ गलती हुई तो एक और मौका देते हैं इनको, तो आप एक इनको मौका दे, इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाह रहे हैं कि आप ये एक अनुभव इनको करने दें कि जब कोई इंसान पछतावा करता है तो उसे क्या फील होता है, मे बी अगर आप सही हो सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पर्सन अपने आप को भी सही करने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। देन गॉट द नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये खुद पर्सन जो है वो अपने आप के बारे में और ज़्यादा सोचेंगे कि भाई मैं कहाँ पे सही हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, एंड मेरे लिए कौन सी सही बात है, मेरे लिए कौन सी बुरी बात है, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये बेसिकली आपको ब्लेम नहीं कर रहा है, अगर चाहे आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो बात मेरे हिसाब से दिल में चल रही है कि अगर इस पर्सन ने कोई ऐसी चीज़ की है जिसके कारण आपको भी तकलीफ़ हुई है, तो अब इस बात के कारण ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। तो हम ये रिग्रेट के आंसू भी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें कोई भी रिश्ता सही और सच्चा है या नहीं ये परखना है, और अगर ये फीलिंग उस व्यक्ति में है, तो हाँ ये व्यक्ति बहुत ही जल्द एक सच्चे रिश्ते में एंटर करने वाला है, या फिर जो रिश्ता है उसके साथ सच्चाई से बिहेव करने वाला है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिखता है वो है द मून, यानी यहाँ पे हमें इनका मन दिखता है पाइसेस, एंड मन इनका जो है वो शायद अभी कन्फ्यूजन अवस्था से बाहर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अभी ग्रहण हो गया, तो ग्रहण के बाद जो एक चीज़ होती है कि भाई सब कुछ फिर धीरे धीरे शांत होता है, बिल्कुल वही होने यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बेसिकली जो भी चीज़ थी जिसके कारण ये ऐसा बिहेव कर रहे थे, उसमें से एक कम्प्लीटली बाहर आने की कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक परिस्थिति अलग रहती है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई प्रभाव तो इनके ऊपर ज़रूर पड़ा होगा, और ये प्रभाव ये अपने मन को अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे क्या सही करने की ज़रूरत है, और कौन सी गलत चीज़ मैं कर रहा था तो मुझे वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है। एंड जो लास्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये अंदेशा है कि भाई जिस कारण से व्यक्ति नेगेटिव बिहेव कर रहा था, अब वो बिल्कुल भी नेगेटिव बिहेव नहीं करेगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। जस्ट मिनट, हम लेते हैं कार्ड्स को एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। Here we go. ओके, 3 बार करते हैं शफल एंड here we go. चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 एंड 4। 4 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है आस्क, यानी कि भाई पूछो। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। ओके, ये बात यहाँ पे हमें दिख रही है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो भी उस मोमेंटम में आ चुका है कि ये सिर्फ अपने बलबूते पे जवाब नहीं ढूंढ सकता, तो इसे आपकी भी ज़रूरत है। या फिर हम यूँ कहें कि रिश्ते की सच्चाई अगर ये ढूंढना चाहता है तो उसके लिए आपका सपोर्ट इसको चाहिए ही चाहिए। जो सेकंड कार्ड है वो है पैशन, एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो पैशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पैशन इजंट कन्फाइंड टू सेक्शुअल एनर्जी, लाइफ इज मेंट टू बी फेल्ट, डोंट होल्ड बैक।
तो पैशन का मतलब सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती, बल्कि वो होती है कि जिसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी को महसूस करना। जैसे कुछ लोग जाते हैं लेह लद्दाख को ट्रैवल करते, कहते हैं कि भाई हमने पैशन देखा है, हमने ज़िंदगी जी ली, तो वो हम इसे पैशन कह सकते हैं। या फिर अगर उनका है कि भाई एक रिश्ते में जो पैशनेट कनेक्शन होना चाहिए अपने साथी के साथ, उनको देखा तो बहुत कुछ फील हुआ, ऐसा कुछ महसूस होता है जो आप किसी को बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो वो चीज़ हम उसे पैशन कह सकते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन दोबारा से फील करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रोटेक्शन। यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। यहाँ पे दो रीजंस आते हैं। पहला रीज़न, ये पर्सन शायद कुछ अकेला था और बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव थॉट्स इसके मन में काफ़ी जल्दी समन्वित हो गए थे एंड काम कर रहे थे। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सही एंगल ढूंढ नहीं पा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सही डायरेक्शन ढूंढ नहीं पाते, बिल्कुल वही इसके साथ हो रहा था। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन को ढूंढना और उसको पाके आगे बढ़ना। साथ में ही ये भी कनेक्शन यहाँ पे दिखता है कि अब ये पर्सन कह रहा है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कारण से मैं तब अवेलेबल नहीं था लेकिन अब मैं अवेलेबल हूँ एंड रहूँगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टीच। यस, द पर्सन हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ वर्किंग विद अदर्स। हैव यू कंसिडर टीचिंग? तो कहीं ना कहीं पे जहाँ पे जज्बाती होके ज़िंदगी जिया नहीं जा सकता, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये वही गलती कर रहे थे, तब ये खुद के ही मार्गदर्शक बन सकते हैं धीरे धीरे। एंड अब देखते हैं कि हमें इनसे क्या मैसेजेस मिलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखते हैं क्या रेडी मिलती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो अथॉरिटेटिव, यानी कि कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट करनी होगी, जो कि एक सही और अच्छी बात होगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है पावर। पावर का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे गलत है गलत है, और अपनी पावर का दुरुपयोग इसको नहीं करना है किसी भी हालत में। तो जो कार्ड है वो है पॉजिटिव एंडिंग्स। सही अंत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव एंडिंग्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ गलत है हमें उसको सही करना है। जैसे कोई डांस कर रहा है और बीच में गलत कर रहा है स्टेप्स, ठीक है भाई, थोड़ा समय दो उसको, आप खुद कोशिश करो, धीरे धीरे ये सही प्रैक्टिस के बाद सही हो जाएगा। उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंडिंग्स। नेक्स्ट कार्ड है वो है आर्ट। तो हाँ, यहाँ पे फन टाइम होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें जो आप दोनों को कनेक्ट करती है, आप दोनों को साथ में वो चीज़ें करनी चाहिए, चाहे वो पेंटिंग हो, गाना गाना हो या फिर ट्रैवलिंग हो। नेक्स्ट कार्ड है विक्ट्री। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ही कन्विंस होते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन दोबारा से मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड दोबारा मैं उनकी ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो काफ़ी सही बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग, कि भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, किसी भी हालत में हमें नेगेटिव नहीं बनना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है और यही हमें सच्चाई अपनानी है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।